सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा पूरे के पूरे 15 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जिनको अगर आप बैलेंस कर लेते हो तो आपको बैलेंसिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप इन 15 क्वेश्चंस को कर लेते हो ना, देन 99% चांसेस है कि इसी 15 क्वेश्चन में से ही कोई ना तो कोई इक्वेशन आएगी और कोई ना तो कोई क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरे के पूरे 3 मेथड बताऊंगा बैलेंसिंग करने के। पहला हमारा सिंपल जो एनसीईआरटी में भी है, हिडन ट्रायल मेथड। सेकंड है एबीसीडी मेथड एंड थर्ड है हमारे पास फॉर्मूला मेथड। लेकिन हाँ, याद रखना ये जो थर्ड फॉर्मूला वाला, उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन एंड ड्रॉबैक्स हैं जो कि हम आगे समझेंगे वीडियो में। तो जब भी आप हिडन ट्रायल मेथड यूज करो तो याद रखना कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको पता होगा कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं फॉर्म कर सकते हैं, या फिर तो वो ट्रांसफर हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है बिल्कुल। और इसी को देखते हुए हमें पता है कि यहाँ पे जब भी हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर उनकी एटम सेम होनी चाहिए, है ना। तो हमेशा एक चीज़ को फंडे में अंदर दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। जब भी आप किसी इक्वेशन को बैलेंस करो ना, तो जहाँ पे एटम कम है उसको हमेशा बढ़ाना, ठीक है। जहाँ पे बड़े हुए हैं उनको हमेशा कम नहीं करना, हमें ना बढ़ाने उसे और ज़्यादा। हमें क्या करना है, जहाँ पे एटम कम है उसे हमें क्या करना है, सिर्फ बढ़ाना है, ठीक है। ताकि ताकि आप किसी भी इक्वेशन को बहुत इजीली सोल्व कर सको। तो जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, SnO2 प्लस H2 गिव्स यू Sn प्लस H2O। तो याद रखना है कि जो SnO2 है उसको हम टिन ऑक्साइड बुलाते हैं। यहाँ पे जो Sn है उसको, उसका नाम है टिन, ठीक है। उसका दूसरा नाम है यहाँ पे स्टेनिक ऑक्साइड। तो इसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं हिडन ट्रायल मेथड से। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, रिएक्टेंट साइड है ये वाली पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड पर देखो Sn के कितने यहाँ पे एटम्स हैं, एक एटम है रिएक्टेंट साइड पर, और प्रोडक्ट साइड पे भी एक एटम है, तो ये पहले से ही बैलेंस है। हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं, तो हाइड्रोजन में क्या है, यहाँ पे बैलेंस है। O2 रिएक्टेंट में दो है और यहाँ पे एक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे कम है उधर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अब H2O को, वाटर को, जो प्रोडक्ट साइड पर है उसमें यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लगा दिया तो यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास 4 एटम हो गए हैं हाइड्रोजन के, नहीं हो गए हैं, हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड पे भी 2 लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, जहाँ पे कम है एटम्स वहाँ पे बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया और ये जो रिएक्शन है, ये जो इक्वेशन है, ये बैलेंस हो गई है विद द हेल्प ऑफ हिडन ट्रायल मेथड। तो इसको लिख लेते हैं एक बारी, SnO2 प्लस 2H2 गिव्स यू Sn प्लस 2H2O। तो ये आपकी हिडन ट्रायल मेथड से पूरी की पूरी सोल्व हो चुकी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, PbNO3 होल ट्वाइस। अब होल ट्वाइस का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे 2 एटम नाइट्रोजन के भी हैं और 2 एटम को हम इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे 6 एटम बन जाएंगे, किसके, ऑक्सीजन के, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में अगर 2 लिखा होगा तो हम इंटू करेंगे वहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे गाइस, इंटू करेंगे। तो PbNO3 होल ट्वाइस को हम लेड बोलते हैं। यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड है, ये PbI2 लेड आयोडाइड है, एंड KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, हिडन ट्रायल मेथड से सोल्व करते हैं। तो Pb रिएक्टेंट साइड में एक है, प्रोडक्ट साइड में भी एक है, तो Pb क्या है, यहाँ पे बैलेंस है पहले से। नाइट्रोजन एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे कितने हैं, हमारे पास एक ही नाइट्रोजन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे कम है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लिख दिया तो नाइट्रोजन तो 2 हो गया लेकिन ऑक्सीजन 6 हो गया, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे भी क्या है, ऑक्सीजन 6 ही है, ठीक है। लेकिन जो पोटेशियम है वो 2 हो चुके हैं और रिएक्टेंट साइड पे पोटेशियम सिर्फ एक है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे कम है उधर बढ़ाएंगे, तो इधर भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं, यहाँ पे पोटेशियम 2 हो चुके हैं, इधर भी पोटेशियम 2 है, आयोडाइड यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी आयोडाइड 2 है। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है कि नहीं, चलो चेक करते हैं एक बारी। रिएक्टेंट साइड पे Pb एक है, प्रोडक्ट साइड पे भी एक है, तो Pb क्या है, बैलेंस है। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 2 इंटू 1 2। तो प्रोडक्ट साइड पे नाइट्रोजन भी सेम है और रिएक्टेंट साइड पे भी सेम है। ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे भी 2 इंटू 3 6 है, तो ये भी क्या है, सेम है। पोटेशियम यहाँ पे 2 है, पोटेशियम यहाँ पे 2 है पूरे के पूरे। आयोडाइड यहाँ पे 2 है और आयोडाइड भी यहाँ पे 2 है। तो ये इक्वेशन भी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ हिडन ट्रायल मेथड। इसको लिख लेते हैं एक बारी, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki gives you PbI2 प्लस 2KNO3। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या हो चुकी है गाइस, बैलेंस हो चुकी है। अब आई दूसरी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन,
BaCl2 जिसको हम बेरियम क्लोराइड बुलाते हैं, यहाँ पे जो Ba का शब्द है वहाँ पे इसको बेरियम बुलाया जाता है, ठीक है। BaCl2 प्लस Na2SO4 जिसको हम सोडियम सल्फेट बुलाते हैं, गिव्स यू BaSO4 प्लस NaCl। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस करेंगे। तो Ba यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक, Ba क्या है यहाँ पे, बेरियम क्या है यहाँ पे, बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। Cl2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जहाँ पे कम उधर क्या करेंगे हम यहाँ पे गाइस बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे 2 लिखा तो सोडियम भी क्या हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे 2 हो गए, और यहाँ पे कितने हैं, सोडियम पहले से 2 हैं, तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस हो चुकी है, मतलब यहाँ पे सोडियम जो है वो भी बैलेंस है। SO4 रिएक्टेड साइड पे भी 2 हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 हैं, ठीक है। बेरियम भी यहाँ पे 2 1 1 है, तो ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ हमने 2 लगाया और ये जो इक्वेशन थी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, BaCl2 प्लस Na2SO4 equals gives you BaSO4 solid प्लस 2 NaCl। तो हमने 3 क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा। अब फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पे, एल्यूमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू Al2SO4 होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले Al यहाँ पे 1 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे कम है उधर बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब जैसे ही हमने 2 लिखा तो क्या किसी दूसरे सब्सटेंस में फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, क्योंकि एल्यूमिनियम में प्योर है बिल्कुल हमारे पास, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। SO4 यहाँ पे सॉरी सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो आपको हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड को भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 इधर 12 ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ, ठीक है, क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं 3 लिख दूँ, तो सल्फर मेरे पास यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे भी सेम हो जाएंगे और प्रोडक्ट साइड पे भी सेम हो जाएंगे। ऑक्सीजन भी सेम हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन 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 जो हाइड्रोजन है वो प्रोडक्ट साइड पे क्या हो गया है, कम हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे भी 3 लिख देंगे, और ये जो इक्वेशन है ये भी हिडन ट्रायल मेथड से बैलेंस हो जाएगी। इसको लिख लेते हैं एक बारी, 2Al प्लस 3H2SO4 gives you Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 3H2। अब अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, Fe जिसको हम यहाँ पे आयरन बुलाते हैं, ठीक है, प्लस H2O गिव्स यू Fe3O4 प्लस H2। अब इसको भी बैलेंस करते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। Fe 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे कम है उधर उसको बढ़ाएंगे, तो Fe में क्या लिख दिया हमने, यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। O4 है यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पर, और O1 है कहाँ पे, रिएक्टेंट साइड पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे अगर 4 लिख दूँ तो हाइड्रोजन H2O के अंदर ऑक्सीजन तो 4 हो चुका है, लेकिन हाइड्रोजन भी कितने हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं, तो हम प्रोडक्ट साइड पे भी क्या करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, और ये जो इक्वेशन है ये भी बैलेंस हो जाएगी। 3Fe प्लस 4H2O गिव्स यू Fe3O4 प्लस 4H2। अब है सिक्स्थ इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको थोड़ी सी जानी पहचानी लगेगी, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये मैंने फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन से उठाई है, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन से उठाई है, जिसके अंदर हमें पता है प्लांट्स CO2 को लेता है और वाटर लेता है, जिससे वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन गैस बनाता है, ठीक है। तो वहाँ से मैंने इक्वेशन लिया, और इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिमाग में रट लो, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से रट लो। तो यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन को एक बारी। CO2 जिसमें जो कार्बन है यहाँ पे 1 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, 6, तो मैं क्या करूँगा, रिएक्टेंट साइड पे बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं 6 लिख दूंगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 6 लिखा तो ऑक्सीजन 12 हो चुकी हैं, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 6, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 2, ठीक है। अभी तो इसको देखते हैं अभी आगे जाके। अगर मैं यहाँ पे इसको बढ़ा दूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, कम है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे कितने, 6 7 8, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख दूँ, 3 लिख दूँ, तो 4 लिख दूँ, 5 लिख दूँ, 6 लिख दूँ, ठीक है। अगर समझ लो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, H2 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं, 12। मुझे 12 हाइड्रोजन करने, तो मैं किससे इंटू करूँगा, यहाँ पे 6 से इंटू करूँगा कि नहीं करूँगा, मैंने यहाँ पे क्या करा, 6 से इंटू कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे 6 से इंटू करा, ठीक है, हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पे कितने हो गए हैं, 12, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो चुकी है, ठीक है। 6 प्लस 12 ऑक्सीजन कितने होते हैं, 18 ऑक्सीजन होते हैं कि नहीं होते, होते हैं ना। यहीं पे यहाँ पे भी देखो एक बारी, प्रोडक्ट साइड पे मैंने क्या करा था, यहाँ पे O2 में इंटू 6 करा, तो 12 ऑक्सीजन यहाँ पर, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है। तो कितने ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे, 18 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये भी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है विद बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से।
तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं एक बारी 6CO2, और ये जो इक्वेशन है आपको बाय हार्ट, ठीक है, याद हो जानी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। ये एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। 6H2O जो लिक्विड फॉर्म में होता है गिव्स यू C6H12O6 प्लस 6O2 गैस। अब है 7th क्वेश्चन, CaO प्लस H2O गिव्स यू CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। तो ये इक्वेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस इक्वेशन को भी याद कर सकते हो। बस ये पढ़ लेना यहाँ पे कि इसको हम यहाँ पे क्विक लाइन बुलाते हैं, और ये होता है हमारे पास स्लेक्ड लाइन। इस इक्वेशन के बारे में वैसे मैं अगले पार्ट में भी बताऊंगा, लेकिन अभी आप ब्रीफ समझ लो कि जो क्विक लाइम होता है एक जूना होता है जिससे हम यहाँ पे दीवारों पे पेंट करते हैं, तो उसका जो पाउडर फॉर्म होता है, ठीक है, उससे हम पेंट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसको अगर हम पानी में डालते हैं उसको हम स्लेक्ड लाइन में बुला देते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। Ca एक है, Ca एक है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, इधर ऑक्सीजन दो है। कितने ऑक्सीजन है गाइस, रेक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो ये इक्वेशन क्या है, पहले से ही बैलेंस है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बोला मैंने, ठीक है। और आपने भी सही सुना कि ये जो इक्वेशन है बिल्कुल पहले से ही बैलेंस है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं पेपर में। तो ये जो इक्वेशन है क्या है, पहले से ही बैलेंस है, इसमें हमें कोई नंबर नहीं लगाने। प्लस हीट। तो आपने अभी तक 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, और अगर आपने मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करे हैं तो आपको हिडन ट्रायल मेथड सीखने से, और ये मेथड बहुत इजी तरीका है, ठीक है। इसी मेथड से आपको करना चाहिए। वैसे तो ABCD मेथड जो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, उसमें थोड़ी सी आपको डाउट भी लगेगा और थोड़ा टाइम भी लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप हिडन ट्रायल मेथड सीख जाते हो तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी होगा किसी भी इक्वेशन को सोल्व करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, FeSO4 सॉलिड, इसकी हीट दी हमने यहाँ पे, क्या बना, Fe2O3 प्लस SO2 और SO3, ठीक है। Fe यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो जहाँ पे कम क्या करेंगे हम उसको बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो सल्फर कितने हो गए मेरे पास यहाँ पे 2, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 8, ठीक है। कितने हो गए गाइस, 8 ऑक्सीजन हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे गिन लेते हैं एक बारी, 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्सीजन तो हमारे पास सेम टू सेम है, ठीक है। सल्फर यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2, तो क्या हुआ, ये इक्वेशन भी बैलेंस होगी। सिर्फ हमने 2 लगाया और इक्वेशन क्या थी, बैलेंस हो चुकी है। तो इसको भी लिख लेते हैं एक बारी, 2FeSO4 सॉलिड, यहाँ पे हमने हीट दी थी, वो बना यहाँ पे Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी आपके लिए। अब सीखते हैं हम कि यहाँ पे इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। तो ये भी इक्वेशन बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे Ag एक है, ठीक है। Ag क्या होता है यहाँ पे, सिल्वर, याद रखना। Ag और Au के ऊपर आपको डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। Au क्या होता है, यहाँ पे गोल्ड होता है, ठीक है। तो इसको अगर आप कन्फ्यूजन ना हो तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो सिल्वर था, ठीक है, उसमें थोड़ी सी तमीज़ थी, ठीक है। तो वो अपने आप को Ag करके बुलाता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो गोल्ड बन गया, क्या बन गया, गोल्ड, तो उसमें थोड़े से ज़्यादा पैसे आ गए, ठीक है। वो एटीट्यूड में आ गया और वो इंग्लिश बोलने लग गया, AU, ठीक है। तो Ag और AU में ऐसे डिफरेंस करना, ठीक है। सिल्वर गोल्ड के सिंबल्स में ऐसे डिफरेंस करना। तो यहाँ पे Ag एक है, इधर भी एक है, Cl एक है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर 2 लगाएंगे और इधर भी 2 लगाएंगे, और क्या हो जाएगी, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, Ag हमारे पास 2 हो चुके हैं, यहाँ भी 2 चुके हैं, ठीक है। क्लोरीन भी 2 चुके हैं और यहाँ भी क्लोरीन 2 है हमारे पास। 2AgCl सनलाइट 2Ag प्लस Cl2 गैस। तो ऐसे ही वाली भी इक्वेशन क्या हो गई, ये बैलेंस हो चुकी है। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ABCD मेथड। मैंने एक शॉर्ट भी वैसे अपलोड कर रखी है, अगर आपको वो शॉर्ट समझना है तो आप यहाँ पे भी समझ सकते हो। वैसे तो आप उन शॉर्ट को देख सकते हो, आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी वो शॉर्ट। तो यहाँ पे याद रखना, जब भी आप ABCD मेथड लगाओ, ठीक है, आपको हर सब्सटेंस में ऐसे लिखना है ABCD। जैसे मैं लिखता हूँ, देखो, एल्यूमिनियम के पीछे A लिखो, यहाँ पे B लिखो, इधर C एंड यहाँ पे D, ठीक है। अब आपको इक्वेशन इसकी ना क्या बनानी है, इसकी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। इक्वेशन की भी इक्वेशन बनानी है हमें यहाँ पे, ठीक है। क्या करना है, इक्वेशन की भी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। एल्यूमिनियम का हमारे पास था, ठीक है। देखना मैं क्या कर रहा हूँ,
एल्यूमिनियम के पीछे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ए, ठीक है। यहाँ पे क्या और एल्यूमिनियम है? नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इक्वल टू का साइन डालना है, ठीक है। इक्वल टू का साइन जैसे हम डाल देंगे ना, प्रोडक्ट साइड के एल्यूमिनियम को देखेंगे, क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड के एल्यूमिनियम को देखेंगे। यहाँ पे एल्यूमिनियम के पीछे क्या लिखा हुआ है, सी, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे सी के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए जो होगा हमारा सी के इक्वल हो जाएगा। अगला है हमारे पास यहाँ पे कॉपर, क्या है, कॉपर। कॉपर के पीछे क्या लिखा हुआ है, बी, बी इक्वल टू, अब इक्वल टू क्या डाला, प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपर देखेंगे। यहाँ पे कॉपर डी लिखा हुआ है, तो बी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे डी के। अब बचा हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन, हम यहाँ पे Cl2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे Cl लिखेंगे। Cl के पीछे B लिखा हुआ है, ठीक है। अब B में यहाँ पे अगर जितने नंबर होते हैं ना इधर, उसके यहाँ पे 2B 3 ऐसे लगा दो, 2B लगा देना, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो 2B लगा दो, 3 लिखा है तो 3B लगा दो, 4 लिखा है तो 4B लगा दो। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम करेंगे 2B लगा देंगे। अब इक्वल टू करते हैं, यहाँ पे कितना है 3, ठीक है। इधर क्या है C, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3C, ठीक है। अब ये हमने कुछ इक्वेशंस बना लिए हैं, ठीक है, 3 इक्वेशन बना लिए, एल्यूमिनियम की, कॉपर की और क्लोरीन की, ठीक है। अब इन इक्वेशंस में देखना कि कौन सा अल्फाबेट बार बार और ज्यादा बार आ रहा है। क्या बोला मैंने, कौन सा अल्फाबेट बार बार ज्यादा बार आ रहा है। लाइक ए यहाँ पे एक ही बार है, ए यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ए कितनी बार है, एक बार। सी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो सी कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार। बी यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो बी कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार। डी यहाँ पे ही है और यहाँ पे नहीं है, तो डी कितनी बार आया, यहाँ पे सिर्फ एक बार। तो हम यहाँ पे सी ले लो या फिर बी ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। मैं यहाँ पे सी ले लेता हूँ। यहाँ पे जो भी अल्फाबेट ज्यादा बार आएगा ना, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू 1 कर देना। क्या कर देना, इक्वल टू 1 कर देना। तो यहाँ पे क्या करा, इक्वल टू 1 करा। अब जैसे इक्वल टू हमने सी को 1 करा, तो यहाँ पे ए भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ मेरे को, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सी हमने इक्वल टू 1 करा था। अब यहाँ से हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, क्योंकि हमें सी की वैल्यू पता है, यहाँ पे 1 थी, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 3/2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। और डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन थी ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ABCD लिख देना आप, ठीक है, ऐसे लिखना है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मेरे पास कम हो चुका है यहाँ पर, तो उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। यहाँ पे ए था, ए की वैल्यू क्या थी 1, ठीक है। CuCl थी, बी की वैल्यू क्या थी 3/2, ठीक है। और AlCl3 सी की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1, और कॉपर में डी लिखा होता है, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 हटाने, क्या हटाने यहाँ पे 2 हटाने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू 2 करेंगे कि नहीं करेंगे। आप यहाँ पे सबको इंटू 2 कर दो, क्या कर दो, सबको इंटू 2 कर दो, क्योंकि हमें डिवाइड वाले हटाने हैं। क्या करने हैं, डिवाइड वाले हटाने। ये इक्वेशन भी सही है, लेकिन अगर हम इसको विदाउट द फैक्टोरियल फॉर्म में लिखें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू 2 करेंगे इस वाली इक्वेशन को। अब जैसे हम इंटू 2 करेंगे, तो क्या मुझे बताओ कि ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, और यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये 2Al प्लस 3CuCl2 गिव्स यू AlCl3 प्लस 3Cu। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे 2 लिख जाएगा, तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ABCD मेथड से आप ऐसे बैलेंस कर सकते हो। अगर आपको दिमाग लगा तो आप ABCD मेथड भी लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है K प्लस H2O गिव्स यू KOH प्लस H2। इसको भी जरा एक बारी ABCD मेथड से करते हैं। तो A लिखो, यहाँ पे B लिखो, आप भी करो, जल्दी जल्दी करो इसको, C करो और D लिखो। तो यहाँ पे K रखते हैं, रिएक्टेंट साइड पे A ही है K। यहाँ पे कितनी बार लिखा है K, C पे लिखा है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, A इज इक्वल टू C लिख दोगे। हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद 2 लिखा हुआ था, 2B गिव्स यू, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, C प्लस 2D लिखेंगे नहीं लिखेंगे। देखना, जब भी 2 इक्वेशन में आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। यहाँ पे भी C था, ठीक है, हाइड्रोजन पे, तो हमने C लिखा प्लस, क्योंकि 3 प्लस है यहाँ पे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस लगा रहे हैं, 2D, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे ऑक्सीजन बचा है, B ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे रिएक्टेंट पे, और C इसके लिए, ठीक है। अब वापस से वही चीज़ करो, कितनी बार ये अल्फ़ाबेट जिसमें ज़्यादा बार आ रहा है, ठीक है, बार बार आ रहा है, ठीक है, अल्फ़ाबेट, तो उसको क्या करो, इक्वल टू 1 कर दो। तो यहाँ पे A एक ही बार है, C यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैं क्या करूँगा, C को 1 कर दूंगा, और जैसे ही C 1 हो जाएगा तो A भी 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे B भी 1 हो जाएगा,
ठीक है, अब डी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं यहाँ पे हम। 2 इज इक्वल टू CB1 है प्लस 2D, यहाँ पे 1 आ जाएगा जब हम 2 - 1 करेंगे, इधर 2D, इधर 1/2, और D की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1/2 आ गई है। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे A की वैल्यू 1 है, इसको लिखते हैं यहाँ पे, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 1 है, और D की वैल्यू क्या है गाइस 1/2 है। क्या है 1/2। अब इक्वेशन लिखो एक बारी, K प्लस H2O gives you KOH प्लस H2। ठीक है, आपने इक्वेशन लिख ली है। अब क्या करो, ABCD को इम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, 1 1 1 और 1/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिवाइड वाला 2 हटाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे। पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे गाइस, इंटू 2 कर देंगे। तो यहाँ से कट जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, और इधर भी 2 आ जाएगा। क्या इक्वेशन बन जाएंगे यहाँ पे, K2K प्लस 2H2O गिव्स यू 2KOH प्लस 2 हाइड्रोजन गैस। तो ये जो इक्वेशन है आपकी लास्ट वाली, ये ABCD मेथड से क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, अगर अभी तक आपको ABCD मेथड नहीं समझ आया है तो धिक्कार है आप पे, उसको आप जल्दी समझिए, क्योंकि बहुत इजी मेथड है ये। ठीक है, लेकिन हाँ, उससे भी इजी मेथड कौन सा है, हिडन ट्रायल मेथड। ठीक है, बस दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ठीक है, उसमें आपको इक्वेशन सोल्व नहीं करनी, कुछ नहीं करना है। ठीक है, बिना उसके आपकी क्या हो जाएगी, कोई भी इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है Cu प्लस O2 गिव्स यू CuO। इसको चलो हिडन ट्रायल से करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक कॉपर 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो 2Cu प्लस O2, हीट दी हमने, क्या बना 2CuO। ठीक है, इक्वेशन भी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अगला देखते हैं Zn प्लस NaOH Na2 ZnO2 प्लस H2 गैस। अब यही हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बाहर आई, इसलिए ये साइन बना रखा है यहाँ पे हमारा। आप इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, यहाँ पे Zn एक है। ठीक है, Na एक है, Na 2 है, तो जहाँ कम वहाँ क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो चुके हैं, यहाँ भी कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ भी कितने हैं, 2 हैं। देखो 2 लिखा हमने, और इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो गई। ठीक है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं, Zn प्लस इक्वेशन भी क्या हो चुकी है गाइस, बैलेंस हो चुकी है। अब मैंने आपको 2 मेथड बता दिए यहाँ पे। पहला कौन सा था, हिडन ट्रायल मेथड। दूसरा कौन सा था यहाँ पे, ABCD मेथड। अब थर्ड मेथड है आपका। इस थर्ड मेथड को आपको समझना है, तो आपको याद रखना होगा कि ये इसकी ना कुछ लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स है। ठीक है, आप इस मेथड को, ठीक है, इस फॉर्मूले को, ठीक है, तभी लगा सकते हो जब आपके पास इक्वेशन हो, कौन सी, कंबशन वाली, कौन सी हो, कंबशन वाली इक्वेशन हो। ठीक है, लाइक CH4 मीथेन गैस है मेरे पास। ठीक है, हमने इसको क्या करा, कंबशन करा ऑक्सीजन में। ठीक है, तो CO2 और H2O मिला। ठीक है, तब ऐसी अगर इक्वेशन होगी आपके पास, ठीक है, जिसमें वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, उसका हम कंबशन कर रहे हैं, तब आप क्या करो, उस फॉर्मूले को लगा दो और उस इक्वेशन को क्या कर दो, बैलेंस कर दो। क्या कर दो, बैलेंस कर दो। क्योंकि हिडन ट्रायल मेथड से भी ये हो तो जाता है, लेकिन थोड़ा वही है, टाइम लगता है इससे हिडन ट्रायल से। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा तो ये बहुत ईजी हो जाएगा किसी इस इक्वेशन को सोल्व करना। तो अब देखना मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस इक्वेशन को, ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, बाय हार्ट याद कर लो। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको क्या कर सको, सोल्व कर सको। तो C मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, C, देखो यहाँ पे जो 4 है ना, मैं इसको डिनोट करूंगा यहाँ पे X और Y में। ठीक है, समझ लो यहाँ पे C के साथ कोई 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, तो मैं उसको X डिनोट करता हूँ। H के साथ कुछ लिखा हो तो उसको मैं क्या करता हूँ, Y डिनोट करता हूँ। प्लस O2 का अगर मेरे को कोई नंबर निकालना है, ठीक है, तो मैं उसको क्या लिखूंगा यहाँ पे, X प्लस Y/4 O2। ठीक है, तो आपको O2 का क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बैलेंसिंग वाला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे X लिख दो CO2 के साथ, जो यहाँ पे कार्बन वाला होगा वही आपको यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी चेप देना उसको, प्लस Y/2 H2O। ठीक है, इतना आपको करना है बस। आपका जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सोल्व कैसे करता हूँ इस इक्वेशन को। ये वाली इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, ठीक है, इस मेथड से,
यहाँ पे देखो क्या x इधर 1 है कि नहीं है, एक कार्बन है कि नहीं है, तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। y 4 है कि नहीं है तो y क्या है यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो CH4 लिखा, CH4 में तो कुछ नहीं लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। प्लस O2 में क्या लिखा है x प्लस वाई बाय 4, x कितना था हमारे पास 1 प्लस y कितना है 4 अपॉन में 4 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और O2 लिख देंगे। गिव्स यू x जितना कार्बन पे उसका नंबर है, ठीक है, कितने कार्बन के एटम है, ठीक है, उतने ही हमें क्या करना है यहाँ पे x लिखना है। तो यहाँ पे एक कार्बन का एटम है तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। y कितना था हमारे पास 4, तो 4/2 H2O, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, और ये इक्वेशन को अगर हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ये जो इक्वेशन होगी यहाँ पे 1 + 1 2 O2 गिव्स यू 1 CO2 + 2 H2O। और ये जो इक्वेशन है ये क्या हो चुकी है, सोल्व हो चुकी है विदाउट द हेल्प ऑफ हिडन ट्रायल एंड ABCD, ठीक है, इस फॉर्मूले से हो चुकी है, क्या सोल्व हो चुकी है। लेकिन याद रखना ये जो फॉर्मूला है, मैं वापस से बोलता हूँ, ये सिर्फ कंबस्टाइल वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए होती है, ठीक है, कंबशन वाली रिएक्शंस के लिए होती है, कंबशन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड, याद रखना इस चीज़ को। मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन होगा, उसको अगर आप क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, तब आप इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। तो देख रहे हो आप, ये इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस। यहाँ पे देख लेते हैं एक बारी, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 × 2 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 1 2 और 1 2, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। और ये इक्वेशन क्या हो चुकी है गाइस, बैलेंस हो चुकी है। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी मेथड से, ठीक है। आपको ये वाला ऊपर वाला मेथड दिख रहा होगा, ये वाली बस आपको ये इक्वेशन याद करनी है, जिससे आपको सारी की सारी इक्वेशन याद हो जाएगी, इसको आप लर्न कर लो, ठीक है। अब लास्ट इक्वेशन को देखते हैं हम यहाँ पे, C3H6, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3, h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, क्या है h की वैल्यू y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है 3। तो वापस से फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे x + y/4 O2, CO2 में हमें वही वैल्यू डालनी है जो x पे होगी, और यहाँ पे y/2 H2O, ठीक है। यहाँ पे 3 + 6/4 ब्रैकेट बंद के बाहर O2, x यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, y यहाँ पे कितना है 6 है तो 6/2 H2O, ये इससे कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2/3, कितना आ जाएगा 2/3, C3H6 + O2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, एलसीएम ले लिया हमने तो, ठीक है। अब 3 के टेबल पे 2 का 3 × 2 कितना होता है 6 + 3 कितना होता है 9/2, गिव्स यू 3 CO2 + 3 H2O। ये जो इक्वेशन है आपकी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। 9/2 लिख दो, ये भी सही है आपके लिए, ठीक है। अगर आपको ये हटाना है तो क्या करो, यहाँ पे × 2 कर देना। एक बार करते हैं, एक बार रुक जाओ, पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है। 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 × 2 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 9 ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ से ये वाला 2 कट सकता है, कट जाता है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो 9 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हैं 3 × 2 6 एंड 6 + 3 9 ऑक्सीजन पहले से ही प्रेजेंट है। और अगर आपको इसको न्यूमेरिकल में अगर फ्रैक्शन नहीं लिखना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या करो × 2 कर दो, ठीक है। तो ये आपका 6 H2O बन जाएगा, ये भी आपका 6 CO2 बन जाएगा, और ये 2 से 2 करके 9 O2 रह जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 C3H6 बन जाएगा। और ये जो इक्वेशन है आपकी न्यूमेरिकल वाले में, ठीक है, विदाउट फैक्टराइजेशन से क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 × 2 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन, यहाँ पे भी कितने हैं 6 कार्बन ही है, ठीक है। 12 हाइड्रोजन, 6 × 2 12 हाइड्रोजन, 9 O2 मतलब 18 O2, ठीक है। 6 × 2 12, 12 + 6 18, तो ये भी इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो इन 15 क्वेश्चंस को आप बाय हार्ट याद कर लो, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और अगर अभी भी आपको हिडन ट्रायल मेथड या फिर ABCD मेथड नहीं समझ आता तो एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। मैं वापस से एक वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको वो भी भेज दूंगा, ठीक है। आपको बस कुछ नहीं करना, और अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करने हैं तो आप मेरा नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना,
ठीक है। वहाँ पे मैं आपको सारे के सारे नोट्स, PYQ और ये जो कितने भी क्वेश्चन थे सब कुछ भेज रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर उसको ज्वाइन कर लेते हो तो आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे, फ्री असाइनमेंट मिल जाएंगे, बहुत कुछ आपको फ्री मिलेगा उसमें। ठीक है, तो उस लिंक को ज्वाइन कीजिए, उस चैनल को ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एक्सप्लेनर अग्निहोत्री को। थैंक यू।